हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। क्लासिफिकेशन कंसिस्ट ऑफ हायरार्की ऑफ स्टेप्स। अब आता है क्लासिफिकेशन होता क्या है। तो मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया है कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन है किसी भी चीज को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करना, दैट इज नोन एज क्लासिफिकेशन। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। सो क्या होगा क्लासिफिकेशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। यहाँ अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं उनको ग्रुप में डिवाइड करना, वो कहलाता है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और ये जो क्लासिफिकेशन का प्रोसेस है वो बहुत सारे स्टेप कंसिस्ट करता है, और वी कैन से इट कंसिस्ट ऑफ हायरार्की ऑफ स्टेप्स, जिसमें जो हर एक स्टेप है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, रैंक या कैटेगरी को। इस रैंक और कैटेगरी को हम टैक्सॉन भी बोलते हैं। दिस इज द साइंटिफिक टर्म, और रैंक और कैटेगरी इज अ कॉमन टर्म। और टैक्सोन को हम यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। सो इसमें आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, जैसे कि व्हाट इज रैंक और कैटेगरी, या व्हाट इज टैक्सोन, या व्हाट इज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो तीनों चीज सेम है। क्या है ये तीनों चीज? दीज आर द स्टेप्स ऑफ द क्लासिफिकेशन। जो भी स्टेप है क्लासिफिकेशन का उसे हम रैंक या कैटेगरी बोलते हैं, या फिर हम टैक्सोन भी बोल सकते हैं, या फिर हम यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि द स्टेप ऑफ क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंट्स व्हाट। सो स्टेप जो है क्लासिफिकेशन के वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, रैंक या कैटेगरी को, या फिर आप टैक्सॉन भी बोल सकते हो, या फिर आप यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हो। These are the steps of classification, that is species, genus, family, order, class, phylum or division, kingdom। ये सब होते क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। सो हमें इस ऑर्डर में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना होता है। ये जो स्पीसीज होता है ये सबसे छोटा यूनिट है क्लासिफिकेशन का, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। और जो सबसे बड़ा यूनिट है क्लासिफिकेशन का, दैट इज किंगडम। तो सबसे पहले ये आएगा और फिर इस सीक्वेंस में हम लिखते हैं। सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ द क्लासिफिकेशन। यही सीक्वेंस हमें फॉलो करना होता है। और ये हम पढ़ क्यों रहे चैप्टर, ताकि जब हम नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स और क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे प्लांट्स या एनिमल्स का, तो हमें ये स्टेप्स पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए स्पीसीज क्या है, जीनस क्या है, फैमिली क्या है, ऑर्डर क्या है। इसलिए हम ये इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। अब हम बात करेंगे स्पीसीज की। जो हमने स्टेप्स पढ़े क्लासिफिकेशन को, उन्हें हम वन बाय वन करेंगे। स्पीसीज होता क्या है? ये एक ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का विथ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज। फंडामेंटल सिमिलैरिटी मीन्स कि वो ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप जिनके कैरेक्टर्स में कुछ सिमिलैरिटीज है, एंड दे कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स, मीन्स वो अपने आपस में इंटरब्रीड भी कर सकते हैं। इंटरब्रीड मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है पोटैटो का। ये दो वैरायटी है पोटैटो की। फर्स्ट इज सोलेनम ट्यूबरोसम एंड सेकेंड इज सोलेनम निग्रम। आप सबको पता है ये जो फर्स्ट वर्ड होता है वो जीनस बताता है, और ये जो सेकंड वर्ड है ये बताता है स्पीसीज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पोटैटो का जो मैंने दो वैरायटी लिया है उसके जीनस जो है वो सेम है, ओनली डिफरेंस क्या है, स्पीसीज में। हमें एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारी टाइप्स या बहुत सारी स्पीसीज देखने को मिलती है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, अगर हम बात करें डॉग की, तो डॉग में भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डॉग्स होते हैं। तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, वो जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डॉग है, दोज आर द स्पीसीज ऑफ द डॉग। बट हम उनको कहते तो डॉग है सबको, क्यों? क्योंकि उनके जो बहुत सारे कैरेक्टर्स है वो सिमिलर है, दैट्स वाई हम उन्हें डॉग बोलते हैं। और स्पीसीज जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। ये 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। सो दैट इज स्पीसीज। नेक्स्ट है जीनस। जीनस होता क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। जितने भी क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं उनका ग्रुप है। मींस वो स्पीसीज जो आपस में बहुत ही कॉमन है या बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है, उनके ग्रुप को बोलते हैं जीनस। क्लोज रिजेम्बलेंस बट दे डू नॉट इंटरब्रीड। अब
एक जीनस में एक डिफरेंस क्या आता है कि इनके कैरेक्टर्स में रिजेम्बलेंस तो बहुत है, रिजेम्बलेंस मीन सिमिलैरिटी, बट वो आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते। रिजेम्बलेंस इन द सेंस कि अगर हम उनके कुछ बाहर आउटर कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑब्जर्व करें तो हमें वो काफ़ी हद तक सेम लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो सेम होते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे बोला गया है कि जीनस होता क्या है, वो ग्रुप है क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज का। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया है लॉयन, लेपर्ड एंड टाइगर। अगर आप इन तीनों को बाहर से ऑब्जर्व करते हो तो आपको बहुत सारे इनके जो कैरेक्टर्स हैं वो सिमिलर लगेंगे, बट ये इंटरब्रीड नहीं कर सकते। यहाँ पे ये इनके साइंटिफिक नेम है पैंथरा लियो, पैंथरा पार्डस एंड पैंथरा टाइग्रिस। सो यहाँ पे देखो, ये पैंथरा, ये भी पैंथरा, ये भी पैंथरा, तो इन तीनों का जीनस सेम है, बस डिफरेंट क्या है, स्पीसीज। तीनों डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज की हैं। मीन्स जीनस सेम है, इससे क्या पता चलता है कि तीनों का जो आउटर कैरेक्टर्स है वो सिमिलर है, कुछ हद तक सिमिलर है। मीन्स इनमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है जिसकी वजह से ये सेम जीनस में आते हैं। बस ये, बट फिर भी ये एक दूसरे से अलग क्यों है? क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है फैमिली। फैमिली क्या होता है? सो इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस। जितने भी आपस में रिलेटेड जीनस है उनके ग्रुप को बोलते हैं फैमिली। इनमें जो सिमिलैरिटीज होती है कैरेक्टर्स में वो बहुत ही लेस होता है। अगर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है कैट एंड डॉग, तो अगर आप कैट और डॉग को देखो तो आपको उनमें कुछ सिमिलैरिटीज भी दिखेंगी और कुछ डिफरेंस भी दिखेगा। जैसे कि सिमिलैरिटीज क्या हो सकता है, जैसे दे बोथ हैव 4 लेग्स, बट ये जो सिमिलैरिटी है वो बहुत कम होता है। सो यहाँ पे फैमिली में कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं और कुछ सिमिलैरिटीज भी होती हैं, इसलिए ये जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फैमिली को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है क्लासिफिकेशन का वो है ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? इट इज अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज। फैमिलीज के ग्रुप को हम बोलते हैं ऑर्डर, और ऑर्डर में आपको बहुत ही कम सिमिलर कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। वेरी 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 फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट देयर। नेक्स्ट स्टेप है क्लास। क्लास होता क्या है? सो इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स। ऑर्डर्स, सारे ऑर्डर्स मिलके क्या बनाते हैं? क्लास। नेक्स्ट स्टेप आता है फाइलम और डिवीजन। फाइलम या डिवीजन क्या होते हैं? दिस इज अ ग्रुप ऑफ क्लास। बहुत सारे क्लास के ग्रुप को बोलते हैं फाइलम और डिवीजन। फाइलम हमेशा यूज्ड होता है प्लांट के क्लासिफिकेशन के लिए। जब भी हम प्लांट को क्लासिफाई करते हैं तो हमें फाइलम वर्ड यूज करना होता है, और अगर हम एनिमल क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो वहां पे यूज होता है डिवीजन। बोथ आर सेम, बस डिफरेंस क्या है कि फाइलम हम प्लांट के लिए यूज करेंगे और डिवीजन हम एनिमल्स के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है किंगडम। सो किंगडम क्या है? ये सबसे हाईएस्ट स्टेप है क्लासिफिकेशन का। सबसे छोटा स्टेप क्या था? स्पीसीज। और सबसे बड़ा स्टेप क्या होता है? किंगडम। तो ये जो दोनों क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं कभी कभी 1 मार्क्स में। अब आता है होता क्या है किंगडम? सो इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम और डिवीजन। जो रिलेटेड फाइलम या डिवीजन का ग्रुप है दैट इज नोन एज किंगडम, और इट इज अ हाईएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की जो हाईएस्ट यूनिट है उसे क्या बोलते हैं? किंगडम। और स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो स्पीसीज है। तो ये दोनों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्लांट किंगडम कंसिस्ट ऑफ ऑल प्लांट। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें कि प्लांट किंगडम है या ये एनिमल किंगडम है, तो प्लांट किंगडम की बात करें तो प्लांट किंगडम में जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे आ जाएंगे। अगर हम एनिमल किंगडम की बात करें तो जितने भी अर्थ पे एनिमल्स हैं वो किस में आ जाएंगे? एनिमल में। थैंक यू। यहाँ पे हमारा जो 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है दैट इज द लिविंग वर्ल्ड वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे।